चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और पेरिस पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने पदक जीते हैं। किसी ने गोल्ड, किसी ने सिल्वर, तो किसी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और इस बार पैरालंपिक में भारत ने काफी मेडल जीते हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो उसमें हमारे देश, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर, टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है। और जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज़ लगने लगती है। और लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी, मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा 8वां रैंक रही थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप नर्वस फील करते हैं, क्या करते हैं? तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज ए रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी, और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर, जिसका गोल्ड मेडल आया है। हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया। तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि शायद मैं अकेला ही एथलीट होऊंगा वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में। और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर धर्मवीर के मेडल से। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में, क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है। तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिए, हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के, वहाँ बल्कि 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में। तो देवेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसको रोटेशन में करते रहे। जब हमारे इवेंट आए, हमारे लोगों को अंदर ले आए और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन हुआ उसका। और यही फ़ायदा हुआ कि सर हमारे इतने मेडल आए। साई का भी जैसे हमारे खाने का था, वहाँ इंडियन फूड की बड़ी प्रॉब्लम थी और वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत थी। तो साई ने जो अंदर कैंप विलेज के अंदर ही जो खाने का अरेंज किया, वो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट थी कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का, और हम लोगों को इतना मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी। तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और लाइन से सब जगह पे दोनों तरफ आमने सामने लाइन लगी हुई थी। तो कुछ लोगों से यहाँ मिलके आप उस तरफ मुड़ गए थे, तो बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा, लेकिन मिल नहीं पाई, बात नहीं हो पाई। तो वो अंदर एक टीस थी कि अब दोबारा तो मिलना ही है। और उसके लिए मैंने एशियन गेम्स के बाद जान लगा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनसे पर्सनली मिलना ही है। तो उससे शायद मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं कर पाई। मेरे बच्चों को मैंने 6 महीने हो गए, मैं मिली नहीं, घर ही नहीं गई। तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसे जब भी घुमाने लेके जाती थी मोबाइल में GPS लगा के, तो उसे पता है मोबाइल में रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो वो ऐसे बोलने लग गया मुझे कि मम्मा आप रास्ता ही भूल गए घर का, आप GPS में फ़ोन में लगा के घर तो आ जाओ कम से कम। तो सर थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा है, आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कर सकें। पूरी टीम का सपोर्ट रहा है, हमारे कोचेस का। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बधाई। सर मैं शरद कुमार हूँ,
मेरा ये सेकंड मेडल रहा है। मैं थर्ड टाइम पैरालंपिक्स किया। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूं तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया। सर बट मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर तो पीएम नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं और उनका उत्साह तो बढ़ा ही रहे हैं, बाकी उनका एक्सपीरियंस भी सुन रहे हैं।